प्रदोष व्रत मुख्यतः भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन साधक महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान के साथ महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत में किन चीज़ों का दान करने से साधक को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रदोष व्रत के दिन की जाती है भगवान शिव की पूजा। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है प्रदोष व्रत। जानिए प्रदोष व्रत पर किन चीज़ों के दान से मिलता है लाभ। पंचांग के अनुसार जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के काल में लगती है तो उस दिन भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। कार्तिक माह की शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन शाम 7:06 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 25 नवंबर शाम 5:22 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 24 नवंबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:06 से रात 8:06 तक रहेगा। अन्नदान को हिंदू धर्म में सबसे उत्तम दान माना गया है। ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न का दान कर सकते हैं। इससे साधक पर महादेव की कृपा बरसती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही साधक को करियर में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन उड़द दाल का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनते हैं। वहीं सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों से जैसे चीनी, चावल और दूध का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। प्राचीन समय में किसी नगर में 3 मित्र निवास करते थे। उनमें एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक कुमार पुत्र था। तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नी की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने कहा, जिस घर में स्त्री नहीं होती है वहां भूतों का वास होता है। यह सुनकर धनिक पुत्र अपनी पत्नी को तुरंत घर लाने का निश्चय करता है। वह अपनी पत्नी को लाने ससुराल पहुंच गया, लेकिन शुक्र के अस्त के चलने के कारण पत्नी के माता पिता पुत्री को विदा नहीं करना चाहते थे। धनिक पुत्र उनकी बात नहीं माना और जबरन अपनी पत्नी को साथ ले गया। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और दोनों घायल हो गए। कुछ दूर बाद उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकुओं ने दोनों को लूट लिया। किसी तरह दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। वैद्य ने कहा, मृत्यु निश्चित है। यह समाचार जानकर दोनों मित्र वहां पहुंचे और धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बहू और बेटे को साथ उसके माता पिता के पास भेजने के लिए कहा, क्योंकि शुक्र के अस्त होने पर बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। धनिक ने कहा, ऐसा ही किया। पत्नी के माता पिता के घर पहुंचते ही धनिक पुत्र ठीक हो गया। इसके चलते मान्यता अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से घोर कष्ट भी दूर हो सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।